अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहसिन अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेलो बर्ड्स। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। तो भाइयों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये मसला आ रहा है कि फीमेल जो है एक अंडा देने के बाद दूसरा अंडा नहीं दे रही। अक्सर मैंने फेसबुक के ऊपर भी ये पोस्टें चलती हुई देखी हैं और मेरे पास व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आ रहे हैं कि ये मसला क्यों आ रहा है। तो हाल ही में मेरे पास भी ऐसा ही एक मसला आया था। इंशाल्लाह हम उससे भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो का आगाज करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। जी तो दोस्तों, ये जो मसला है ये क्यों आ रहा है कि मेल जो है हीट पे नहीं होता या फीमेल हीट पर नहीं होती है। तो इसके ऊपर काफी हमने रिसर्च की है। उसके बाद हमें जो है ये समझ में आया कि जो फीमेल एक अंडा दे रही है उसके बाद फिर ये कि दूसरा अंडा फीमेल जो है काफी दिनों के बाद देती है या देती ही नहीं है, या जो है ऐसा होता है कि फीमेल फिर अंडे पे ही नहीं बैठती है। तो ये क्या इशू आ रहा है। तो हमने काफी इसको रिसर्च किया कि मसला क्यों आना शुरू हो रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं। कि अक्सर ऐसा हो रहा है कि फीमेल हीट पर आ जाती हैं और मेल हीट पर नहीं होते हैं। तो फीमेल जो है हीट पर आके एक अंडा देती है, उसके बाद जो है फीमेल मजीद अंडे नहीं दे रही। अक्सर ऐसा भी होता है जब फीमेल हीट पर होती हैं तो मेल हमारे हीट पर नहीं होते हैं, और अक्सर ऐसा भी होता है कि जब हमारा मेल हीट पर होता है तो फीमेल हीट पर नहीं होती हैं। बहरहाल हमने इसका हल तलाश किया है। इंशाल्लाह हम आपको आज वही बताएंगे कि इसका हल क्या है। जी तो दोस्तों, आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका मेल और फीमेल जो है वो दोनों एक साथ बॉन्ड है एक दूसरे से या नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ब्रीडर्स पेयर भी थे मेरे पास जब ये इशू आया था तो उस वक्त मेरे पास माशाल्लाह वो 2 साल 3 साल पुराने पेयर्स हैं। उन्होंने भी क्या किया कि एक उन्होंने अंडा दिया, उसके बाद दूसरा तीसरा अंडा उन्होंने नहीं दिया। काफी दिनों के बाद 7-8 दिन के बाद फिर दूसरा अंडा आया। मैंने अपने दोस्तों से पूछा भी, उन्होंने कहा कि कुछ कैल्शियम की कमी हो सकती है या कुछ और विटामिन वगैरह की कमी है, लेकिन मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अपने बर्ड्स को तमाम चीजें जो है पूरी प्रॉपर रखता हूँ। वेजिटेबल्स, अंडा, तमाम चीजें मैं अपने बर्ड्स को यूज करवाता हूँ। उसके बावजूद मेरे साथ ये मसला आया। फिर मैंने इस पे खुद से रिसर्च करना शुरू की कि मेरे पास यार ये तो ब्रीडर पेयर्स हैं, उसके बावजूद ये मसला मेरे पास क्यों आ रहा है। फिर मेरे माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे ही मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया कि आप इसको इस तरीके से करें। तो मैंने वो भी करके देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास मसले का हल नहीं मिला मुझे। फिर मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करी कि मेरे पास ये ब्रीडर पेयर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे पास अच्छी खासी ब्रीड की है, तो ये मसला अब क्यों आ रहा है। अच्छा, बर्ड्स की एक आदत होती है कि बर्ड जो है जब भी, जैसे आप देख लें जंगलात वगैरह में, जब भी बर्ड जो है अंडे लेइंग करने वाला होता है या फीमेल जब अंडे देने वाली होती है तो वो अपने जो नेस्टिंग होती है उसके ऊपर बहुत काम करते हैं वो। और कुछ तो ऐसे भी बर्ड्स हैं, जो मैं एक वीडियो देख रहा था नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर, उसमें उन्होंने पूरी हिस्ट्री बनाई हुई थी। उसके अंदर कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो महीनों अपनी नेस्टिंग में गुजार देते हैं और उसके बाद वो अंडे ले करते हैं और फिर माशाल्लाह उसमें से बच्चे जो निकलते हैं उनको पालते हैं। तो मेरे ज़हन में वही बात थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं नेस्टिंग में प्रॉब्लम, कोई मसले मसाइल आ रहे हैं या मैं नेस्टिंग में कोई मसला कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने जो मेरे 2 पेयर थे मैंने उनको बॉक्स बना के दिया। हालांकि मैं बॉक्स बना के देता हूँ, नेस्टिंग वगैरह मैं उनको बाहर नहीं देता क्योंकि मैं बर्ड्स का टाइम बचाता हूँ, क्योंकि क्लचेस उससे ज्यादा आते हैं। फिर मैंने क्या किया, जो जिन पेयर के अंदर ये मसला आ रहा था उनको मैंने नेस्टिंग भर के दी बिल्कुल। मैं जो बेसिकली मैं मूंज यूज करता हूँ और उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करता। तो मैंने क्या किया, मूंज जो थी अच्छी खासी, मैंने उसको बॉक्स को पूरा जबरदस्त भर के मैंने उसको मूंज दी और उसको अच्छा से मैंने डेकोरेट कर दिया। यानी बॉक्स के ऊपर जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां पे भी नेस्टिंग और नीचे अच्छी खासी तह में नेस्टिंग बना के दी, पूरा कवर करके दिया मैंने। और आगे मैंने पिंजरे के अंदर भी कुछ नेस्टिंग डाल दी। फिर मैंने उसको देखा कि तकरीबन कुछ 2 से 3 घंटे के बाद बर्ड जो है नेस्टिंग को लेके जाना शुरू हुआ और उसने अपनी तरीके से बनाना शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जब ये मसले मसाइल जो आ रहे थे, फिर एक फीमेल मेरी माशाल्लाह अंडे देने पर आई और माशाल्लाह उसने मेरे पास 5 अंडे दिए। और जो दूसरा पेयर था माशाल्लाह उसने भी मेरे पास फिर 4 अंडे दिए। तो ये जो मसला था, मुझे फिर जहां तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन रही, ये मसला मेरे पास आ रहा था नेस्टिंग की वजह से। तो अमूमन जितने भी लोग को पास ये शिकायत आ रही है कि जिनके जो बर्ड्स हैं वो एक अंडा देने के बाद दूसरा अंडा, तीसरा अंडा, चौथा अंडा वो नहीं दे रहे हैं, तो उनके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है। और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो ये मसला है उसका हल सिर्फ यही है
कि आप अपने बर्ड को भरपूर नेस्टिंग दें, क्योंकि बर्ड्स की आदत होती है कि वो बिल्कुल ना अंदर घुस के नेस्टिंग कर कर आके वो सुकून से अंडे देता है ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो मैं एक अपना एक्सपेरिमेंट किया मैंने उसके ऊपर, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी इस चीज को शेयर करूं ताकि आप लोगों के पास जो मसले मसाइल आ रहे हैं और जो जितने भी दोस्त मेरे हैं जो मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं कि हमारे पास ये मसला आ रहा है, तो उनके पास भी ये मसले मसाइल नहीं आए। तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जिन पेयर को बॉक्सेस लगाए हुए हैं जिनके साथ ये मसले मसाइल आ रहे थे, आपने सबसे पहले वो बॉक्स उतार देना है और उनको दूसरा बॉक्स देना है, नया बॉक्स बना के देना है जिसमें भरपूर नेस्टिंग हो। अक्सर औकात ऐसा होता है कि कुछ गलतियां हम खुद कर रहे होते हैं और ब्लेम जो हम बर्ड्स को दे रहे होते हैं कि बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहा है, फीमेल ये मसला कर रही है। तो हमने खास करके अपने आप को देखना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो जिन जिन दोस्तों के पास ये मसले मसाइल आ रहे हैं वो सबसे पहले जो है अपने जो बॉक्सेस हैं उनको उतारें, उन बॉक्सेस को चेंज करें, दोबारा से उनको नेस्टिंग दें और भर के नेस्टिंग दें। तो उम्मीद करता हूँ मैं इंशाल्लाह ये आपके पास मसला आना बंद हो जाएगा और अंडों का जो रेशो है वो फीमेल बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस करेगी और अंडों का रेशो बढ़ा देगी इंशाल्लाह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक जो था वो बहुत ही आपको परेशान कर रहा था और उसका इंशाल्लाह हमने आपको हल बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके पास जो मसला आ रहा था वो अब नहीं आएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आएंगे। जब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।